आकाश के भांति तुम्हारा अहंकार तोड़कर मृत्यु दूंगा मैं तुम्हें, मृत्यु दूंगा मैं तुम्हें, मृत्यु दूंगा मैं तुम्हें। तुम शिव पुत्र हो, तो मैं भी असुर राजकार का असुर हूं। इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे मुझे। उठो तारकासुर, उठो, लड़ो मुझसे, लड़ो मुझसे, लड़ो मुझसे। उठो तारकासुर, उठो। कार्तिकेय! मेरे शस्त्र के प्रचंड प्रहार से नहीं बच पाओगे तुम। अस्त्र शस्त्र पराक्रमे शत्रु शक्ति दहन्त्रे च महाघातक संकटे शत्रुदाय प्रहारते। असंभव। तारकासुर के अत्याचारों से हम पीड़ित हैं। इनके जैसे अनेकों असंख्य मनुष्य हैं इस सृष्टि में, जिनकी पीड़ा तारकासुर के वध के साथ ही समाप्त होगी।
अपने इस भाव को संजो कर रखो पुत्र, और जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ो, तब हम सब माताओं के इन घाव का प्रतिशोध अवश्य लेना। तारकासुर! सुराज, नहीं। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति 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 कार्तिकेय की। बधाई हो महादेव, हमारा पुत्र विजयी हुआ, हमारा पुत्र विजयी हुआ। हमारा पुत्र विजयी हुआ। हाँ देवी, हमारा पुत्र विजयी हुआ। उसने अपना उद्देश्य पूर्ण किया। जो जगत कल्याण का पथ ना पकड़े वो शिव पुत्र ही क्या, वो शिव पुत्र ही क्या, वो शिव पुत्र ही क्या, वो शिव पुत्र ही क्या। बधाई हो महादेव, बधाई हो महादेव, बधाई हो महादेव। आपका पुत्र अपने उद्देश्य में पूर्ण हुआ। बहुत बलशाली है आपका पुत्र। देखिए महादेव, असुर राज तारकासुर मर रहा है।
परंतु महादेव, मुझे अपने एक भी निर्णय पर तनिक भी शौक नहीं है। तारकासुर ने जो कुछ भी किया असुर शक्ति और असुर साम्राज्य के लिए किया। गुरुवर, गुरुवर, मेरे पश्चात आपको असुर साम्राज्य बढ़ाना है। इस संसार में यदि किसी का एक छत्र राज होना चाहिए तो वो केवल असुरों का, इन देवताओं का नहीं। इन देवताओं का। नहीं संभुकी, ये आंसू निर्बलता का संकेत है। इन देवताओं को असुरों की पीड़ा देखने का सुख मत दो। पुत्री संभोगी, उठो। कार्तिकेय, जिस प्रकार मेरे पति के प्राण लिए, मेरे भी प्राण ले लो। मुक्त कर दो मुझे इस कष्ट से। देवी, यदि मुझे स्त्री के प्राण हरने ही होते तो मैं असुर माता दिति के ही प्राण हर लेता जब वो मुझ पर बाण चला रही थी। किंतु मैं किसी भी स्त्री का वध नहीं कर सकता। भी बताओ कार्तिकेय, मेरे प्राणनाथ के बिना इस प्राण का क्या करूंगी मैं? ये पीड़ा देने के लिए मुझे क्षमा कर दे देवी। देव सेनापति कार्तिकेय की, देव सेनापति कार्तिकेय की, देव सेनापति कार्तिकेय की, देव सेनापति कार्तिकेय की। पुत्री संभोगी, आज तुम पति धर्म कर्तव्य से मुक्त हो गई हो।
गुरुदेव, मेरे पुत्रों की चिता अब तक जल रही है और अब मेरे पति की भी जल जाएगी। मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं होगी गुरुदेव। आपसे विनती करती हूँ, आप इन सभी का अंतिम संस्कार कर दीजिए। जिस प्रकार एक क्षण में मैं असुर परिवार से जुड़ी थी, आज उसी प्रकार एक क्षण में मैं असुर परिवार से दूर आदि शक्ति माता पार्वती की उपासना करने चली जाऊंगी। गुरुदेव, मैं अपना बचा हुआ जीवन सत्य और धर्म का प्रचार करने में लगाना चाहती हूँ। मैं संसार को ये बताऊंगी कि अधर्म और पाप चाहे जितना बलवान हो, धर्म और न्याय के हाथों उसका अंत निश्चित है। आज मैं तारकासुर बहुत बलवान था, परंतु अति अहंकारी भी था। और जब शक्ति में अभिमान मिल जाए, तब प्राण जाने के पश्चात भी एक व्यक्ति उचित मार्ग देख नहीं पाता, सत्य नहीं पहचान पाता। तारकासुर कालांतर तक एक अत्यंत बलशाली असुर के नाम से स्मरण किया जाएगा, किंतु उसने अपने बल का उपयोग अधर्म के लिए किया। इसलिए यह संपूर्ण संसार उसे स्मरण करेगा, परंतु भले मन से नहीं, क्योंकि यह निर्णय किसी व्यक्ति के सामर्थ्य नहीं, उसके उपयोग पर निर्भर करता है। कार्तिकेय के शरीर पर ना जाने कितने घाव होंगे। मुझे उसके लिए औषधि तैयार करनी चाहिए। और मैं कार्तिकेय के स्वागत की व्यवस्था करती हूँ। भूख ना होने पर भोजन चाहे कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, व्यर्थ लगता है। और यदि भूख है तो कंदमूल भी स्वाद लेकर खाए जाते हैं। जिस प्रकार भोजन से अधिक महत्व भूख का है, उसी प्रकार इस संसार में कई ऐसे भाव हैं जिनका महत्व सर्वोपरि है। जैसे गुण ना होने पर रूप, साहस ना होने पर शस्त्र, विनम्रता ना होने पर विद्या, सदुपयोग ना होने पर धन और परोपकार ना होने पर जीवन। इसलिए सदैव गुणों को महत्व दें, भौतिक वस्तुओं को नहीं।